ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 26 नवंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है मार्गशीर्ष, पक्ष होगा कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा हस्त, योग होगा प्रीति और करण होगा भव और राशि होगी आज कन्या। यानी कि चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में ही करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज 2:46 से लेकर शाम 4:05 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:47 से लेकर के दोपहर 12:29 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज साथियों उत्पन्ना एकादशी व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे साथियों चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों देखिए, जैसा कि मैंने कहा पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा अपनी मित्र राशि कन्या में संचार पूरे दिन करते रहेंगे, लेकिन साथ में उनके शत्रु ग्रह केतु भी हैं वहां पर। तो चंद्र और केतु के कारण बन गया ग्रहण दोष। अब ये ग्रहण दोष बनने से आप मेष राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने विरोधियों से और शत्रुओं से बिल्कुल ना उलझें, उनसे थोड़ा सावधान भी रहें और उनसे दूरी बना करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। दूसरी बात, यदि आप कोई बैंक आदि से किसी भी तरीके का लोन लेना चाहते हैं या कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, उसमें आप कुछ अपने लिए फंड चाहते हैं, तो उसमें भी अब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब तक ये चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है। हालांकि टेम्परेरी है, 2-1 दिन की बात है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हम सावधान करना चाहते हैं। और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मातृ पक्ष से यानी माता की ओर से भी आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तनाव और टेंशन भी रह सकता है। ससुराल पक्ष से भी आप थोड़ा सा तालमेल बना के रखने की ही कोशिश करें, वहां अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। अब आते हैं, ये तो हमने चंद्र केतु के जो ग्रहण दोष था उससे संबंधित चीज़ों के लिए बताया। स्वास्थ्य का भी आपको बहुत ध्यान रखना है अपने, क्योंकि स्वास्थ्य भी आपका इसके कारण नरम हो सकता है, उसमें स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर के। करियर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे आज के दिन भी अपने करियर से रिलेटेड। दूसरा, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष परेशानी आपको नहीं आएगी मेहनत करने में। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीच बीच में हो सकता है कि आपका ये भी दिल करे कि भाई मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए आ रहा, तो ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। ये भी एक अच्छा आपका सोच है अगर ऐसा सोचते हैं तो। धन का लाभ आपको हमें आज के दिन भी आपके हाथों में धन दिखाई देता है और धन का संचय भी आप सामान्य रूप से कर पा रहे हैं। साथियों, यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो वो आपके लिए लाभदायक रहेगी, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो उसमें खर्च की अधिकता रह सकती है उस जर्नी में। और साथियों, भाग्य का जो सपोर्ट है वो आपको मिल रहा है, मध्यम से थोड़ा और ऊपर जा कर के आपको भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा। और जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध तालमेल बना रहेगा। जहाँ तक एजुकेशन का प्रश्न है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत करने के पश्चात कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वालों को भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आप भी ला सकते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर जा करके आप उसका आनंद ले सकते हैं आज के दिन। अब साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि वो उपाय क्या किया जाए जिसके कारण चंद्र केतु के ग्रहण दोष में कुछ कमी आए और आपको नकारात्मक रिजल्ट्स भी उससे संबंधित कम मिले। तो उसके लिए सबसे पहला एक यही उपाय है कि आप जो है आज के दिन
ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की कम से कम एक माला आप जरूर करें। और दूसरा, ओम केम केतवे नमः, एक माला इसकी। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारे वृषभ राशि यानी कि जिनका टॉरस साइन है, उनका जो चंद्र ग्रहण का ग्रहण दोष बना हुआ है, ये कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है पंचम भाव में। तो यहाँ पर आज के दिन ये जो चंद्र केतु का ग्रहण है, इसके कारण सबसे पहली जो परेशानी आने का एक तरीके से संभावना बन रहा है वो ये है कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अब उनका ये भी हो सकता है कि पढ़ाई के प्रति उनका लगाव ना रहे या मूड ना बने पढ़ने का, दिल ना करे पढ़ने का, दिल हटेगा आपका पढ़ाई से, ऐसी भी संभावना है। और यदि आपका दिल पढ़ाई से हटता है या मूड नहीं करता है पढ़ने का, तो निश्चित रूप से फिर रिजल्ट्स भी जो है आपके प्रभावित होंगे। और इसी ओर जो है चंद्र केतु के ग्रहण दोष का इशारा भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि उपाय तो आप जरूर करते रहिए जो हम आपको देंगे अब, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करने की कोशिश जरूर करें। दूसरी ओर जो एम्प्लॉयज़ या व्यापारी हैं जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी रह सकती है। थोड़ा किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं अपने कार्यों से संबंधित, तो उसमें आप एक तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं, या आप थोड़ा सा भयभीत रहेंगे कि अगर मैंने कुछ इतना बड़ा डिसीजन ले लिया या कोई परेशानी ना हो जाए, समस्या ना हो जाए। समस्या हो भी सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अभी 2-3 दिन आप कोई भी बड़ा अगर कर सकते हैं ऐसा, तो कोई बड़ा अहम फैसला ना लें और उपाय करते रहें। उपाय करने के उपरांत यदि आपको कुछ अहम यानी कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने कार्यों से संबंधित, तो फिर आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करके तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचें, तब वो डिसीजन आपका अच्छा होगा। लेकिन अपने बेस पर डिसीजन ना लें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये होगा चंद्र केतु के दोष का नुकसान। अब आपको बताते हैं, उपाय तो हम अंत में देंगे ही, वो उपाय आप करेंगे तो ये इसमें कमी भी आप देख सकते हैं। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, करियर आपका बहुत ही इस समय प्रोग्रेस पर है। आप जो भी अपने जहाँ पर भी हाथ डाल रहे हैं वहीं पर आपको अच्छी प्रोग्रेस, उन्नति, सफलता प्राप्ति के योग हैं शनि के द्वारा। हालांकि ये प्रोग्रेस थोड़ी स्लो स्पीड से होगी, एकदम ऐसा नहीं है कि आप एकदम आगे पहुंच जाएंगे या ऊपर लेवल पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपके लिए कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम आपके सामने शनिदेव लाएंगे। जो भी परिणाम आएंगे वो बहुत सॉलिड होंगे, मजबूत होंगे। ऐसे नहीं है कि आज आपको अच्छा रिजल्ट्स मिल जाए, उस चीज जो भी मिलेगा रिजल्ट और उसी में ही पता चला कुछ टाइम के बाद कमी आ गई, ऐसा शनिदेव नहीं करते हैं। शनिदेव जो देते हैं वो एकदम कॉन्क्रीट रिजल्ट देते हैं। तो साथियों, लाभ में भी कोई परेशानी या कमी की बात यहाँ पर नज़र नहीं आती है आपके लिए। और आपके जो बड़े भाई हैं उनका भी आपको सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा। बड़े भाई या बड़ी बहन, मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन मित्रों के साथ अपने दिल की कोई बात ज़्यादा शेयर ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, तो साथियों, सुख सुविधाओं की बात तो ये है कि ज़्यादा सुख सुविधाओं का लाभ तो आप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ अच्छे और मन माफिक परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूँ तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा और सुखद है आपका, वृषभ राशि के जातकों का। और घर परिवार के जो सदस्य हैं, जिनमें कि विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे आपके रहेंगे। और घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। मगर पराक्रम में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं। मेहनत जितनी आपको आवश्यकता है उतनी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और है आपके लिए कि भाग्य का बड़ा अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो अगर कहीं वो कमी हो रही है पराक्रम में, मेहनत जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है आपसे या नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर भाग्य आपको सपोर्ट कर देगा। लेकिन मेरा आपको एक व्यक्तिगत सुझाव है, ये तो हम ग्रहों के आधार पर आपको बात बता रहे हैं, व्यक्ति को अपने पराक्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। जितना पराक्रम आज करेंगे, हो सकता है भाग्य आपको आज, सितारे आपके फेवर में, भाग्य आज आपको सपोर्ट कर रहा है। आने वाले टाइम में सितारों की स्थिति बदलेगी और भाग्य सपोर्ट नहीं करता है तो जो आपका किया हुआ कार्य है वो बेकार नहीं जाता। मेरा कहने का भाव ये है। तो जो भी आप मेहनत करते हैं या जो आप अपने लिए काम करते हैं, उसका रिजल्ट लेटर और सूनर आपको अच्छा मिलता ही है।
तो इसलिए कोशिश करें, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें, और मेहनत भी अपने शौक से करें, इच्छा से करें, उत्साह के साथ करें। मन मार करके मेहनत करने में रिजल्ट नहीं मिलते, और शरीर में थकान भी व्यक्ति महसूस करता है। और जब थोड़ा सा अपने एक्साइटमेंट होती है, उत्साह होता है, उसके साथ जब आप मेहनत करते हैं तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है। साथियों, यूँ तो आपके पास ज्ञान की भी कमी नहीं है। गुरु बृहस्पति का मैं बराबर बोलता रहता हूँ कि आपके ऊपर अभी पूरा पूरा उनका आशीर्वाद है, तो आप अपने ज्ञान का भी, हो सकता है कि ज़्यादा मेहनत, जैसा मैंने कहा, नहीं ना कर पाएँ, तो अपने ज्ञान का कुछ भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ आप अपने ज्ञान का बैठे बैठे कुछ फ़ायदा ले सकते हैं, उसका भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। यहाँ पर पूरी इस बात की उम्मीद है। और अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, आपके धन के लाभ की, तो धन लाभ तो मैंने बता दिया कि धन लाभ भी है, धन का संचय भी आराम से आप करेंगे। बस कमी है तो पराक्रम की, पराक्रम की कमी। अब उपाय आपको क्या, जो हम बताना चाहते हैं वो उपाय आप क्या करें। देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी तो बिल्कुल ना करें, और अगर करते हैं तो उपाय करके ही करें। और उपाय आज के दिन क्या है कि घर से अगर निकलते हैं तो एक तो गुड़ खा करके निकलें, और लाल चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर लगाएं, और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें। ये तो छोटे छोटे 2-3 बातें ये हो गई। अब आपसे बात करते हैं, एक तो ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र की एक माला अवश्य करें, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं। तो आज के दिन तो इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि देखिए, मिथुन राशि के साथ जो हमारे मित्र हैं, वो आज के दिन बेशक चाहे कहीं पर कुछ रिजल्ट्स में कमी जरूर रहेगी, जिनकी बात मैं अभी करूँगा आपके साथ शेयर, कहाँ कहाँ रह सकती है कमी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी रिलैक्स के मूड में रहेंगे। आज आप रिलैक्स दिखाई देगा आपके चेहरे पर काफ़ी हद तक। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि करियर की मैं बात करूं तो करियर आपका बिल्कुल एक तरह मैं कह सकता हूं शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपके वर्क प्लेस पे, और चलेंगी आज के दिन भी। कोई विशेष परेशानी या कोई बड़ी परेशानी फेस करनी पड़े, ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। हाँ, अगर कुछ कमी के ज़्यादा संकेत हैं तो वो एक ही जगह है कि चंद्र और केतु ने चतुर्थ भाव में जो ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, उसके कारण, उनकी युति के कारण, उनके संबंध के कारण, तो वहाँ पर क्या है, एक तो सुखों में कमी करेंगे ये आपके, और दूसरा क्या है कि मातृ पक्ष की ओर से आपको दिमागी टेंशन हो सकती है, परेशानी उठ रहे, माता का स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, उसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि माता की ओर से आपको हो सकता है कि प्यार में कमी हो, मतलब मातृ पक्ष से कुछ ना कुछ तनाव और टेंशन उनकी ओर से दिमाग में आपके रह सकता है। ससुराल पक्ष से भी कुछ थोड़ा बहुत किसी बात पर नाराजगी हो सकने के कारण यहाँ पर दिख रहे हैं, चंद्र केतु के ग्रहण दोष के कारण। आगे बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया कि इनका नुकसान क्या होगा, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो भी आपका करियर में चीज़ें चल रही हैं अभी तक, उसमें कहीं ना कहीं ये बात मैं बार बार बोलता भी हूँ कि अचानक कोई ऐसी अच्छी डेवलपमेंट भी आपके लिए हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है। उसका कोई क्योंकि राहु बैठे हुए हैं आपके करियर हाउस में, वो कभी भी कोई भी अचानक ऑल ऑफ ए सडन कोई अच्छा डेवलपमेंट आपके सामने ला करके रख देंगे आप, जिससे आप देख करके काफ़ी खुश होंगे। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा और सुखद है आप मिथुन राशि के जातकों का। भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, मगर मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी रहेगी। जितनी मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए टाइमली, उसमें थोड़ा कमी के मुझे संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पराक्रम बराबर करें, बराबर मेहनत करें, अच्छे परिणाम प्राप्त करें, और उससे आपका क्या है कि और भाग्य का भी और मजबूत होगा अगर आप ऐसा करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय भी अंत में दूंगा। वैसे धन का लाभ की अगर मैं बात करूं तो धन का जो लाभ है वो एक तरीके से उसमें थोड़ा सा कमी तो मैं देख रहा हूं साथियों, लेकिन कमी के साथ साथ धन का संचय में भी कमी रहेगी। तो आप जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको थोड़ा सा धन की ओर, मतलब धन के मामले में समझदारी से काम करें, कहीं अनाप शनाप खर्चा, अनावश्यक रूप से खर्चा ना करें, बहुत सोच समझ करके खर्चा करें, क्योंकि धन की स्थिति थोड़ी सी आज के दिन मुझे उसमें कुछ कमी लगती है, चाहे वो धन का संचय करना हो या धन का आगमन हो आपके लिए। पारिवारिक जो संबंध है,
फैमिली रिलेशंस जो हैं उसमें भी तनाव की यहाँ पर पूरी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन जो घर के बड़े हैं उनकी ओर से आपको पूरा प्यार और सहयोग और सपोर्ट मिलता रहेगा, जो घर के बड़े हैं। वैसे जो आपके करियर में जो विरोधी हैं वो भी पूर्णतया शांत रहेंगे और आप शत्रु शांत रहेंगे और रोग भी आपके एक तरीके से स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सही रहेगा। स्वास्थ्य में भी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा और अधिक ध्यान रखेंगे तो और भी आपका जो स्वास्थ्य है और बेहतर आप बना सकते हैं अपने स्वास्थ्य की केयर करके। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। जो हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं सामान्य रिजल्ट देंगी आपको, और जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करनी पड़ती है तो वहाँ पर भी सामान्य ही रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय मैं यही कहूँगा, इस मंत्र का जाप करें आप प्रिय साथियों। और मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। एक तो ये है, और दूसरा है आपको जो पूजा करनी है वो गणपति जी की पूजा करनी है। गणपति में गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। और धन की स्थिति को कैसे बेहतर बनाएं, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं? तो साथियों उसके लिए मैं उपाय आपको बता रहा हूं। उसके लिए काल भैरव जी की पूजा परम आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी का भी आपके ऊपर कृपा बनी रहे तो काल भैरव जी की पूजा आप करें, उससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो एक तरीके से चंद्र और केतु की जो युति है, संबंध है, चंद्र केतु आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, वो तृतीय भाव में है। अब यहाँ पर इनकी युति होने से आपके पराक्रम में कमी आएगी, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करते हैं तो उसमें भी समस्याएं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करेंगे वो उनके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। करियर की बात करें तो करियर की बात यह है कि करियर में भी आपको संघर्ष वाली स्थिति बनी रहेगी। अब क्योंकि संघर्ष पूर्ण स्थिति रहेगी वर्क प्लेस पे, तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो कुछ अपने लिए अच्छा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कुछ अच्छे और बेटर अब मेरा रिजल्ट मेरे को मिलेगा, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स मैं कर पाऊँगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो, और उसका मुझे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट भी सामने आना चाहिए, आएगा, ऐसा एक्सपेक्ट करता है व्यक्ति जब परिश्रम करना पड़ता है उसको, या करता है वो। लेकिन यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ कि मेहनत तो है और मेहनत में भी कमी है। जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं आप, नहीं करेंगे, हो नहीं पाएगी, क्योंकि चंद्र केतु की भी युति बनी हुई है। दोनों शत्रु ग्रह आपके, मैं पहले ही कह चुका हूँ, पराक्रम को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मेहनत इतनी नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? तो ये भी एक समस्या आज के दिन आपके लिए बनेगी। तो आपको उपाय करना बहुत आवश्यक है। चंद्र और केतु के जो हम देंगे आपको, अगर वो करते हैं तो पराक्रम भी आपका, उसमें भी सुधार होगा और आपके करियर में भी कुछ बेहतर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथियों भाग्य का भी सपोर्ट जो है सामान्य रूप से ही मिल पा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है कर्क राशि के। और जो दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति है। और जो आपके विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे आज के दिन। थोड़ा बहुत सर उठाने की कोशिश करेंगे लेकिन उनको हासिल कुछ नहीं होगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, सामान्य से मध्यम आज के दिन। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन तो सुखद है, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी शिकायत हो सकती है, आ सकती है आपके पास, और आपको उनके स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, उनके साथ मिलकर के कुछ अच्छा आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। और साथियों घर परिवार के जो सदस्य हैं उसमें बुजुर्गों का पूरा प्यार आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। और जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे किसी बात को लेकर के आपका कुछ मसला कोई ऐसा खड़ा हो जाए, कोई इशू बन जाए, उसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति एक तरीके से कमज़ोर रह सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको
अपना इन बातों का ध्यान रखना होगा कि भाई अब मिलजुल करके उनके साथ बैठ करके कोई अगर इशू है भी, कोई मसला है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी आपको, क्योंकि नहीं तो उसका नुकसान भी आप ही को ही ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। धन का जो लाभ है वो सामान्य रूप से हो रहा है आपको, और सामान्य रूप से ही, बेशक चाहे कितनी अच्छी प्लानिंग करें, सामान्य रूप से ही धन का संचय यानी कि सेविंग भी आप कर पाएंगे। प्रिय साथियों, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मेहनत के उपरांत ही कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं सामने। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए उपाय आपको क्या करना चाहिए, कौन से वो ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको कुछ अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए आज क्या है कि मंगलवार का भी दिन है, तो एक तो लाल मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र में, नए कपड़े में पोटली बना करके बांध लें, 125-250 ग्राम दाल ले रख लें उसमें लाल मसूर की, और वो किसी सफाई कर्मचारी को आप अपने हाथों से दें, साथ में कुछ दक्षिणा भी दे दें, 10-20 रुपये। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा खासा उपाय का काम होगा, इसके द्वारा अच्छा उपाय होगा ये। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल रंग की मिठाई जैसे कि बूंदी होती है उसका प्रसाद चढ़ाएं, वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, हनुमान जी की आरती करें। और दूसरा उपाय आपके लिए बनता है, ये तो मैंने आपको बताए कि ताकि आपके एग्रेशन में कमी आए, क्रोध आपको कम से कम आए, ठीक है, और एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट हो, कॉन्फिडेंस में कमी ना हो, उसके लिए ये उपाय हमने आपको दिए हैं। अब हम आपको देना चाहते हैं कि पराक्रम कैसे बढ़े। तो पराक्रम को बढ़ाने के लिए साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस मंत्र का जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला मन ही मन करना है आपको। और दूसरा उपाय आपको करना है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिलानी है। बस ये उपाय करें आप, जो हमने अभी तक आपको छोटे छोटे उपाय दिए हैं। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि लियो साइन है। तो जिनका लियो साइन है, दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा साथियों, अन्यथा उसके परिणाम जो है आपको सही नहीं प्राप्त होंगे। और करियर की मैं अगर बात करूं तो करियर भी जो है आपका एक तरीके से संघर्ष के बाद ही कुछ अचीवमेंट्स हैं, संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर के निराशा भी हो सकती है, और कुछ चीज़ों में आपको कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आने की पूरी संभावना है। लेकिन संघर्षपूर्ण स्थिति से इनकार नहीं कर सकते हम, यानी कि मेहनत और परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए। प्रिय साथियों, अगर मैं बात करूं आपके धन की स्थिति की, तो धन का आगमन तो आपके लिए रहेगा, बेशक जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी तो है, लेकिन फिर भी धन आपके हाथों में आएगा। लेकिन धन का संचय करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा कार्य होगा, और इसके साथ साथ जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी, जिसके कारण मन अशांत भी रह सकता है, मन भी आपका अशांत रह सकता है। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम सामान्य से मध्यम बना रहेगा, उसमें मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। और सुखों का भी आप आनंद लेते रहेंगे, बेशक उतना ज़्यादा ना हो, मध्यम हो, लेते रहेंगे। और जो आपका पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य है, तो पार्टनरशिप में किया गया कार्य या अगर कर रहे हैं तो उससे अच्छा मुनाफा लाभ आपको मिलने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम रहने का यहाँ पर संकेत है ग्रहों के द्वारा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो मैंने बताई दी स्थिति कैसी रहेगी। अब आपको बताना चाहेंगे कि विरोधी शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ जो आपका हमने कहा कि अच्छा बना रहेगा, पैसे से संबंधित यानी कि कहीं से कोई लोन आदि की बात अगर आप कर रहे हैं लेने की, तो वो भी बन सकती है, उसकी भी काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पर दिख रही है मुझको होते हुए। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मेहनत ज़रूर करनी है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, और कुछ ज़्यादा अच्छे आएंगे मेहनत करने के उपरांत। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो मेहनत करने के उपरांत भी मुश्किल से सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि उपाय आप क्या करें ताकि धन की स्थिति में और अच्छा सुधार हो, अच्छा धन आप सेव कर सकें, परिजनों के साथ भी संबंध आपके ना बिगड़ें। तो उसके लिए प्रिय साथियों, गणपति जी की पूजा करें, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा
जो मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूं वो करना है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र की एक माला ये आप करिएगा तो उससे आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। और दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं, अगर दूर दराज की भी यात्रा करना चाहते हैं तो ओम अंग अंगारकाय नमः एक माला बड़े आराम आराम से शांत मन से इस मंत्र की भी जरूर करें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन बनता है साथियों, उनको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आज चंद्र केतु की युति आपके लगन भाव में होने से मन अशांत, किसी भी बात को लेकर कोई छोटी से छोटी बात होगा तो भी मन अशांत, कोई बात नहीं भी होगा तब भी मन आपका अशांत रहेगा और चीज़ों को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा कर सकते हैं आप, जिसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन चंद्र केतु की युति के कारण इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। मन अशांत और कुछ ओवर थिंकिंग अधिक होने से भी मन अशांत रहेगा। ऐसी ऐसी बातें भी दिमाग में आएंगी जिनका ना कोई सिर ना कोई पाँव, ना आपसे कोई लिंक है। उन ऐसी भी चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। अब आप दूसरा आपको जहाँ पर फायदा होने की यहाँ पर संभावना है वो है आपका करियर। करियर में एक चीज़ है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, हम रोज बोलता हूँ, जब तक ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी मैं ऐसा ही बोलूँगा। देखिए करियर में रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, पहली बात रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत, बिना मेहनत के रिजल्ट्स हासिल करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। और एक अच्छी बात यह भी है कि कार्य आपको कितना ही टफ से टफ असाइन हो जाए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन आप उसको हंसी खुशी करेंगे, पूरी मेहनत से। मतलब जैसे होता है ना कि कोई कार्य अगर किसी को दे दिया जाता है तो वो एक तरफ थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, उसके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है कि ये क्या मेरे साथ ही झंझट आ गया, परेशानी आ गई, अब मुझे ये देखना पड़ेगा, वो करना। कुछ लोग होते हैं ऐसे थोड़ा सा जो नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप नकारात्मक सोच के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करेंगे और अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। मेहनत से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको प्राप्त हो रहा है, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा आपको। और अगर मैं कहूँ तो ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा आपको। और तो करियर की बात मैंने की। अब मैं बात बता चुका हूँ आपको कि चंद्र केतु के कारण क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है और मानसिक परेशानी, मानसिक अशांति, सबसे बड़ा नुकसान तो यही रहेगा। बिना किसी कारण के या कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल जाए, अप्रिय समाचार, जिसके कारण आपका मन दुखी हो सकता है। वैसे धन के लाभ की अगर मैं बात करूं तो धन के लाभ में भी कमी दिखाई दे रही है और धन का जो संचय है, धन का संचय भी, उसमें भी थोड़ी सी कमी है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि धन का संचय होने की यहाँ पर मुझे कुछ इसलिए मात्रा दिखाई दे रही है, कर पाएंगे वो इसलिए कि जहाँ भी आपने अपना पैसा पहले कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है उसका जो एक अच्छा रिटर्न आने की यहाँ पर मुझे उम्मीद लगती है, उस पैसे को आप फिर सेव करेंगे। लेकिन अर्निंग आपकी जो है वो अभी इफेक्टेड रहेंगी, अर्निंग्स जो है वो इफेक्टेड है। उपाय करना पड़ेगा आपको अर्निंग्स के लिए, और उपाय आपको सीधा ये है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला बड़े शांत स्वभाव से, आराम से, होठों ही होठों में शब्द रहने चाहिए, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला या 3 माला करिएगा तो उससे धन का आगमन आपके लिए निश्चित रूप से होगा। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल रिजल्ट्स आज के दिन प्राप्त हो पाएंगे। कोई अचानक आपको आपके सीनियर्स की तरफ से कोई और विशेष जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, आपकी जिम्मेदारियों में थोड़ा बढ़ोतरी भी हो सकती है। और जब जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होती है वो कब होती है, जब आपको एलिवेट किया जाए, एलिवेशन हो आपका, तब आपकी जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है आपके लिए। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, विशेष कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको उसका कोई चार्म है या आप, ऐसी बात नहीं, सामान्य तौर पे चलेगा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु नष्ट और शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे, मतलब रोग भी नष्ट रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो साथियों, आप, मंगलवार का दिन है आज, तो आप आज के दिन काली उड़द की दाल किसी को भी जाकर के दान कर सकते हैं और
ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करें। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, देखिए बात यह है कि चंद्र केतु की जो युति है वो आपके द्वादश भाव में है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे आपसे कि एक तो दूर दराज की यात्राओं को करने से बचें तो ज़्यादा अच्छा, अभी 2-1 दिन। और फिर भी अगर कोई ऐसी प्लानिंग है कि भाई करना ही है, जाना ही पड़ेगा, तो फिर उसके उपाय भी हम देंगे आपको अंत में। तो वो ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, वीडियो आप देखते रहिए और वो उपायों को करेंगे, तब उसके बाद आप जा सकते हैं दूर दराज की यात्राओं पर। अन्यथा परेशानियां आपके लिए तैयार खड़ी हैं, परेशानियां काफ़ी रहेंगी आपको यात्रा के दौरान। जहाँ तक करियर का प्रश्न है तो करियर में भी काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थिति है और रिजल्ट्स उस हिसाब से मिलने जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये एक समस्या दिख रही है। तो करियर में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ रहा है, रिजल्ट्स आपको उतने नहीं मिल पाएंगे जितने कि मिलने चाहिए उतनी मेहनत के बाद। और मेहनत तो आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि मेहनत से पीछे हटेंगे, मेहनत तो करेंगे। और मेहनत करेंगे ना तो भाग्य का सपोर्ट भी उसी के अनुसार आपको मिलेगा। जितनी आप अधिक मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य भी आपके साथ परछाई के तौर पे चलेगा। बस ये जानकर आप अपने परिश्रम को जितना अधिक करते हैं उतना ही भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ये जान करके आप अपने लिए मेहनत करें। और क्योंकि मंगल वहाँ पर नीच अवस्था में बैठ गए हैं तो उनके भी उपाय आपको देंगे। अगर वो उपाय आप कर रहे हैं, करेंगे, तो आपको अपने करियर में भी कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, लाभ के रूप में, तो धन का जो लाभ है वो भी होगा, आपको अच्छा हो रहा है, होगा। और धन के लाभ के साथ साथ वो अलग बात है कि बीच में थोड़ा थोड़ा रुक रुक करके धन आए, एक साथ ना आए, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकता है, कुछ आज आ गया कुछ बाद में आ गया, या जो भी आएगा वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाथ में आपके धन तो दिखाई देगा। और धन के हाथ में दिखने के साथ साथ अच्छे तरीके से आप अपने उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे। ये भी एक अच्छा साइन यहाँ पर ग्रहों के द्वारा से मिल रहा है। घर परिवार के रिश्ता जो है, संबंध जो है घर परिवार के लोगों के साथ वो अच्छा बना रहेगा। और जहाँ तक आपके परिजनों का मतलब आपके फैमिली का प्रश्न है, फैमिली के साथ साथ मतलब आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, उसकी अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में भी थोड़ा समस्याएं यहाँ पर मुझे बनती हुई दिख रही हैं। मतलब मैरिड लाइफ में भी कुछ तनाव, टेंशन, ये चीज़ें। और अगर कोई वर्किंग पार्टनर है आपका, किसी के साथ काम मिल करके कर रहे हैं, वहाँ से भी आपकी उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे आज के दिन। लेकिन सुख सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध रहेंगी, उनका आप आनंद ले रहे हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं आज के दिन भी। और हायर स्टडीज़ करने वाले भी स्टूडेंट्स, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन उसके उपरांत रिजल्ट्स अच्छे आएंगे मेहनत करने के उपरांत। प्रिय साथियों, अगर आप कोई मार्केटिंग वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई जहाँ पर आपको बोलने का काम है, तो ऐसे लोगों को अच्छी सफलता प्राप्ति के आज के दिन योग बन रहे हैं। और घर के बड़े हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे, चलती रहेगी चीज़ें। साथ साथ स्वास्थ्य भी नॉर्मल रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी शांत रहेंगे। और शत्रुओं के साथ साथ देखिए यहाँ पर करियर में ही कुछ ज़्यादा संघर्ष वाली स्थिति है, क्योंकि करियर के जो लॉर्ड हैं वो भी ग्रहण दोष में फंस गए हैं और करियर के हाउस में भी जो है नीच के मंगल बैठे हुए हैं। तो करियर में आपके लिए समस्याएं कुछ थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ है, मैं जो देख पा रहा हूँ, आप उनको भी हंस करके फेस कर लेंगे। जो भी समस्याएं हैं या जो चैलेंजेज हैं कि भाई ठीक है, कोई नहीं, आने देते, आने दो, करेंगे फेस, है क्या। तो और ये एक अच्छी सोच है। अगर ऐसी सोच के साथ आप काम करेंगे तो मैं कहता हूँ आज नहीं तो आने वाले कल में तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल ही जाएंगे। और भाग्य भी सपोर्ट करता है ऐसे व्यक्ति का, और यहाँ पर भी साफ दिखाई दे रहा है आपके चार्ट में। तो प्रिय साथियों, उपाय अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उपाय आप क्या करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो, आपके करियर में भी आपको अच्छा लाभ मिले। तो उसके लिए प्रिय साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए आज के दिन, क्योंकि मंगलवार का दिन है, तो आप हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं बैठ करके चमेली का तेल या सरसों का तेल का दीपक जला करके और वहीं बैठ करके आप मंगल स्तोत्रम का अगर पाठ कर लिए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। हनुमान जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। और कुछ लाल रंग की मिठाई का आप प्रसाद चढ़ा दें, जैसे कि बूंदी होती है,
बेसन के लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं। तो भगवान को क्योंकि प्रिय हैं उन्हें, बाबा बजरंगबली जी को, तो आप एक तो उपाय ये करें। और दूसरा उपाय आपको करना है, वो क्या करना है, बरगद के पेड़ पर जल चढ़ा करके उसकी गीली मिट्टी अपने मस्तिष्क पर जरूर लगा लें। और गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती ये कर लें। बहुत छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनकी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आपका जो करियर है, करियर सही दिशा में चल रहा है, लेकिन जितनी आशा आप करेंगे अपने करियर से कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलने चाहिए, उसमें कुछ कमी जरूर रहेगी। यानी कि आशा के अनुरूप पूरी तरह से रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रहेगी। और अगर आपको अच्छे उन्नति के अवसर कुछ प्राप्त होने की भी यहाँ पर मैं संभावना देख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको वो आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ तो वो भी कहीं दूर से ही आएंगे। या ये भी संभव है कि आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, उसके भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके। ऐसी भी स्थिति है यहाँ पर। तो ये अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो, और आपके मान सम्मान में भी मुझे वृद्धि दिखती है। मान सम्मान आपका बराबर बना रहेगा, आपकी बात को पहले सुना जाएगा, आपकी बात में वजन होगा, सीनियर्स भी आपकी बात को पहले सुनेंगे, आपका बॉस भी आपको एक तरीके से इज्जत बख्शेगा। तो ऐसी स्थिति भी आपकी रहने वाली है अपने कार्य क्षेत्र में। धन का लाभ अचानक कहीं दूसरे सोर्स से भी हो सकता है, और धन का सेविंग या इन्वेस्टमेंट भी बहुत सही जगह पर होगा, अच्छा लाभ अर्जित कर लेंगे। सुख सुविधाओं का होना और उनका लाभ उठाना ये दूसरी बात है। तो सुख सुविधाएं तो आपके लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध रहने वाली हैं, और ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह लाभ से वंचित रहेंगे, लाभ तो जरूर उठाएंगे, लेकिन पूरी मात्रा में नहीं उठा पाएंगे अपने सुखों का लाभ। और मैं अगर बात करूं नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को लेकर के, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्याएं मुझे आती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप माँ सरस्वती चालीसा का स्टूडेंट्स जो है नॉर्मल एजुकेशन वाले पाठ करें, माँ सरस्वती जी की आराधना करें, माँ सरस्वती जी की आरती करें बाद में। और साथियों, उपाय दूसरे क्या करें ताकि आपको धन का लाभ भी अच्छा मात्रा में हो, क्योंकि धन के घर में ही चंद्र केतु की युति बन रही है, तो धन के लाभ में ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, तो आप घर के मंदिर में मोर के पंख रख करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। और दूसरा मंत्र आपको क्या करना है, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, ये आप एक माला इसकी भी कर लीजिए। और साथियों, चलते चलते ताकि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करे, वैसे पराक्रम में तो कमी नहीं है, पराक्रम तो बहुत अच्छा है, और ताकि आपके शत्रु भी शांत रहें, रोग भी शांत रहें, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, उसके लिए आपको जो अगला उपाय हम देने जा रहे हैं वो आपको क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर पर या फिर पीपल के वृक्ष पर सफ़ेद झंडा लगा करके शाम के समय देसी घी का दीपक जला दें वहाँ पर, ये आपको करना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सजिटेरियस साइन है। तो साथियों, दशम भाव में चंद्र केतु की युति होने से आपके लिए कुछ परेशानियां, समस्याएं, कठिनाइयां ये बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई दिख रही हैं आपके करियर में। अननेसेसरीली जो है मतलब अच्छी खासे आप अपने कार्य में बिजी हैं या कर रहे हैं, ढंग से कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई बीच में हो गया समस्या खड़ा कि जिसकी वजह से आपको आपका काम या तो होल्ड पर चला गया या डिले हो गया, ऐसी स्थिति हो सकती है। और आप तनाव में आ सकते हैं, टेंशन में आ सकते हैं कि बताओ सारा सत्यानाश हो गया, मैं तो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अपने कार्य, तो कुछ इस प्रकार की अचानक कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन सामान्य रूप से भी हो रहा है, मित्रों का सहयोग भी मैं देख रहा हूँ जो मिलते हुए आपको, और घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, और धन का जो संचय है या इन्वेस्टमेंट उससे भी अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। बस घर के बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा एक तरीके से उनको शांत रखने की कोशिश करें, उनका इज्जत करें, उनका मान सम्मान करें। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे माता हैं चाहे पिता हैं, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले उनके पांव टच करके उनका आशीर्वाद लें। वैसे पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, और मध्यम रूप से आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, मगर खान पीन की चीज़ों में परहेज करिएगा, अन्यथा आपको समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वास्थ्य में कमी आने के पूरे संकेत हैं।
तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैसे जीवन साथी के साथ आपका अच्छा समय पास होगा, अच्छा मतलब एंजॉय करेंगे आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ अच्छे पल। उनके साथ कहीं उनको घुमाने के लिए भी आप सैर कहीं ले जा सकते हैं, किसी डिनर वगैरह पर रात्रि में। और जहाँ तक संतान की बात है, तो संतान की ओर से भी कुछ रिजल्ट्स जो हैं आपको थोड़ा बहुत निराश कर सकते हैं। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा अपना पढ़ाई, चैलेंजेस सामने रहेंगे और पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले धनु राशि के जो जातक हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि यदि वो कहीं दूर जा कर के कहीं अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं तो करें, सफलता प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग हैं। अब साथियों मैं बात करूंगा आपसे आपके उपायों को लेकर के कि कौन से वो उपाय आपको करने चाहिए। तो एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उसके लिए आज के दिन आपको क्या करना है, तो एक तो आपको ओम अंग अंगारकाय नमः 1 माला या 3 माला इस मंत्र की जरूर करें। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के संध्या के समय वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक गुलकंद वाला मीठा पान ले जाकर के बाबा जी के चरणों में चढ़ाएं, ये कीजिएगा। और अब आपको बताएंगे कि करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमने बताई है वो ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो साथियों उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक तो प्रातःकाल उठते ही मैंने जैसा कहा भी है कि माता के और पिता के चरण जरूर छूइएगा। दूसरा, भोजन में नमक की मात्रा बहुत कम से कम रखिए, बहुत कम से कम। और चंद्र देवता को आज आप अर्घ्य दें, चंद्र देवता को अर्घ्य किस चीज़ का, गंगा जल का, उसमें मिश्री मिला लें, कच्चा दूध मिला लें, गाय का हो तो और भी अच्छा। उससे आप उगते हुए चंद्रमा को या उदित चंद्रमा जैसे उदय हो रहे होते हैं उस समय पर उनको अर्घ्य दे दीजिए, ये कीजिए। और इसके साथ साथ ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी 1 माला अवश्य करें। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कि आपके भाग्य भाव में चंद्र केतु की जो युति है उससे आपके भाग्य में अवरोध पैदा हो रहे हैं, रुकावट पैदा करेंगे ये चंद्र और केतु दोनों मिलकर के। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी पढ़ाई का एक तरीके से सत्यानाश मार देंगे ये दोनों जने मिलकर। तो यहाँ पर मैं उपाय जो बताऊंगा वो करने चाहिए हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी, और उनके अलावा भी जो मकर राशि के जातक हैं जिनको जो चाहते हैं कि हमारा लक हमारा पूरा सपोर्ट करे, तो ये उपाय आपके लिए बनता है जो मैं इस राशिफल के बाद बताने वाला हूँ आपको। वैसे आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। अपनी एक तरीके से सेहत का बहुत ध्यान रखने वाले हैं आप, बहुत अधिक सेहत का ध्यान रखेंगे। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर होगा सेहत में, ऐसी बात नहीं है कि ना हो, लेकिन चीज़ें ऐसी होंगी। अब मान लीजिए सर्दी लग गई, हल्का जुकाम हो गया, थोड़ा सा आपने केयर की, ठीक हो गया, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी आपके साथ। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, सुखों में कमी, इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति बनती हुई दिख रही है। धन के आगमन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन का आगमन रहेगा। और दूसरी बात यह कि आप अपने ऊपर धन कुछ अधिक खर्च करने की एक तरीके से आपकी मनोदशा जो है वो यही रहेगी कि अपने ऊपर पैसा अधिक खर्च किया जाए अपने लुक को बेटर करने के लिए। दूर दराज की यात्राओं से लाभ होगा, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी किसी हद तक अच्छे परिणाम दे देंगी। और जो धन का आगमन है वो तो मैंने बता दिया होगा, धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे पूरी प्लानिंग के साथ। घर के बड़े जो पारिवारिक मेंबर हैं चाहे दूसरे मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, लेकिन घर के जो बड़े हैं वो थोड़ा किसी बात को लेकर आपसे खफा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। तो कोशिश रखें कि आपसे वो नाराज़ ना हो, आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे, तभी आप इतना आगे बढ़ेंगे जितने हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो साथियों ये जो उपाय था जिसको हमने अभी बताया कि क्या करना है आपको, अब एक चंद्र केतु का भी उपाय आपको दे देते हैं। और वो ये है चंद्र केतु का उपाय कि देखिए, सबसे पहले तो आप आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान बजरंग बाण का करें, हनुमान अष्टक करें, हनुमान जी की आरती करें। ये लेडीज़ भी कर सकती हैं घर पे बैठ करके। अगर आप चाहती हैं कि आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो या वैवाहिक झंझट ना रहे, तकलीफ़ें ना उठानी पड़े वैवाहिक जीवन से संबंधित,
धन की स्थिति अच्छी मैंने बताई है, अच्छी रहेगी, धन का संचय भी अच्छा रहेगा। भाग्य को लेकर के मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा कमी है। तो मैंने आपको अभी जो उपाय बताया है, एक तो उपाय ये करें आप, और दूसरा उपाय जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ वो करना है आपको गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती। और तीसरा कार्य आपको करना है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला आराम से करना है, शांत मन से। और साथियों, आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो देखिए, बेशक शनि देव ने आपके लिए बहुत अच्छा राजयोग बना रखा है पहले से ही, लेकिन शनि की साढ़े साथी से भी हम इनकार नहीं करते आप कुंभ राशि के जातकों को। तो यहाँ पर थोड़ी टेंशन, थोड़े नकारात्मक विचार ये आपके ऊपर हावी रह सकते हैं समय समय पर, लेकिन आपको उनको ज़्यादा हावी अपने ऊपर नहीं होने देना, ये हम आपसे ही बात कर रहे हैं। और अगर आपने हावी होने दिया, उन्हें स्पेस दे दिया अपने दिल और दिमाग पे, तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करियर की अगर मैं करूँ तो करियर में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, मगर मंगल जो है करियर के लॉर्ड होकर नीच अवस्था में बैठे हैं छठे भाव में, और यही स्थिति थोड़ा सा आपके करियर में कुछ माइनस पॉइंट्स ऐड कर रही है। मतलब रिजल्ट्स तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपको नापसंद हो, ऐसी भी डेवलपमेंट आपके सामने होती होंगी, आप होते हुए देखेंगे। तो ये फर्क है लॉर्ड के नीच राशि में बैठने का। अब साथियों, मैं बात करूंगा आपसे कि देखिए, अष्टम भाव में चंद्र केतु की जो युति है, ये कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल में कमी पैदा करेगा, और जो घर के दूसरे सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ भी आप जो भी वार्तालाप करते हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, बहुत सोच समझ करके बातचीत कीजिएगा, अन्यथा आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, या आप उस ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई। कुछ इस प्रकार की गलती होगी कि आपको भी रियलाइज़ होगा बोलने के मामले में। तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। स्वास्थ्य में भी कमी, मैंने बोल ही दिया, स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य के साथ साथ शत्रु भी सर उठाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन दूर दराज की यात्राओं से लाभ मिलेगा। साथियों, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी तो नॉर्मल रहेंगी। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कौन से हैं वो उपाय जिनको करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि एक तो मंदिर में जाकर के चने की दाल आप दान करिएगा, और दूसरा, आज ही के दिन आपको क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि छठे भाव में मंगल बैठ करके आपकी सेहत का सत्यानाश कर रहे हैं। तो आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और वहीं जाकर के आज के दिन आप साथ में लेकर के जाएं गुलाब के फूलों की माला और लाल रंग की मिठाई कोई भी, और आज उनका जाकर के हनुमान जी के चरणों में जाकर के हनुमान जी का सिंदूर से उनको चोला चढ़ाएं आप। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य के साथ साथ दूसरी बात ये कि शत्रु भी शांत रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आपसे कि और कौन सा उपाय किया जाए। ये तो मैंने मंगल के उपाय दिए आपको, अब मैं चंद्र और केतु के भी दूंगा, जिनके कारण ग्रहण दोष है और कुंडली दोषित, मतलब कुंडली भी बिगड़ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखिए, अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, पिता रूपी जो पिता समान हैं, उनका मान सम्मान जरूर रखें, उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें ताकि उन्हें कोई कष्ट या तकलीफ हो, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, एक तो आपने इस मंत्र का जाप करना है, और मंत्र क्या है? ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक तो ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र है साथियों, ओम केम केतवे नमः। बस एक माला दोनों मंत्रों की कर लीजिए। आगे बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो देखिए, करियर आपका संघर्ष पूर्ण स्थिति रहने के बाद भी आपके वर्क प्लेस पे स्ट्रगल तो आपको है, स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं मन में ये भी परेशानी रहेगी कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ, और रिजल्ट मुझे उसके अनुसार नहीं मिल रहा।
जी हाँ, यही ग्रहों की स्थिति है, ऐसा ही ग्रहों की ओर से यहाँ पर प्रभाव देखने में आ रहा है। अब यहाँ पर रिजल्ट तो आपने अचीव करनी ही है, लेकिन वो एक संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद मेहनत पहले करनी पड़ेगी, अच्छी खासी मेहनत करेंगे। अगर मेहनत कर गए तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। ग्रह ही कुछ ऐसी स्थिति में बैठे हैं और भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। साथ ही जो आपके वैवाहिक संबंध हैं वो भी एक तरीके से यूं तो नॉर्मली चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें कुछ गड़बड़ भी होने की संभावना बन रही है वैवाहिक जीवन में। तो वैवाहिक जीवन, धन की स्थिति बहुत अच्छी है, धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से होगा। धन के आगमन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और आगमन तो बराबर है लेकिन खर्चों में भी कमी नहीं है। तो खर्चों को कंट्रोल करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, मीन राशि के जो जातक हैं, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। वैसे दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं मजबूरन, तो मान करके चलिए कि आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। अभी ये जो शनि वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके स्थिति को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम में कुछ कमी है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ आप खींच के ले जाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ ग्रहों, इनकी स्थिति को देख के ग्रहों की। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी मंगल नीच अवस्था में बैठ गए, तो ये स्थिति है। वैसे भाग्य का सपोर्ट अच्छा है, भाग्य में किसी प्रकार की कमी रुकावट नहीं है। तो साथियों, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके शत्रु विरोधी क्या चाहते हैं। वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ इतना है कि भाई हाँ, हम दोनों एक जगह हैं। सूर्य और बुध जो हैं, हाल फिलहाल बुध सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, तो भाग्य में इसलिए भी थोड़ा जो अवरोध हैं उनमें कमी आ जाएगी। और क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। लाभ की स्थिति मैं आपको कह चुका हूँ बहुत अच्छी रहेगी, और थोड़ा बहुत सेविंग भी जरूर करेंगे आप अभी हाल फिलहाल। तो उपाय अब आपको मैं देने जा रहा हूँ कि उपाय क्या करने चाहिए। तो साथियों, उपाय आपके लिए जो बनता है वो बनता है कि नीम की दातून प्रातःकाल स्टूडेंट्स जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जिनको पढ़ाई से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो लोग नीम की दातून करें प्रातःकाल। कहीं से भी लेकर के आए टहनी नीम की, उससे दातून करना है। और इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य क्या करना है, जो दूसरा उपाय है वो उपाय आपके लिए है ताकि वैवाहिक जीवन में भी अशांति ना हो, शांति कायम हो वैवाहिक जीवन में भी। तो उसके लिए साथियों, भाइयों के साथ एक तो संबंध अच्छे रखें। भाइयों के साथ, छोटे हों या बड़े हों, भाइयों के इसको प्यार दें पूरी तरह से। किसी प्रकार की द्वेष भावना उनको लेकर के मन में बिल्कुल ना रखें। और इसके आगे ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की 1 या 3 माला आपको करना है। और दूसरा मंत्र आपको करना है जो मैं आप देने जा रहा हूं, ओम केम केतवे नमः। एक माला इन मंत्रों की आप कर लीजिए। और मैंने जैसा कहा कि अपने छोटे और बड़े भाइयों से संबंध अच्छे बना करके रखें। लाल चंदन का टीका लगाएं और लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिक्स करके उससे स्नान करें। घर से गुड़ खा करके जाएं जहाँ भी जाते हैं। मित्र भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, मित्र आपके साथ रहेंगे, तो मित्र भी पूरा जितना उनसे हो सकता है उतनी मदद आपकी वे करने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका नॉर्मल रिलेशन चलने वाला है। विरोधी भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ शांति ही रहेंगे। स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। तो ये था प्रिय साथियों, आप मीन राशि के जो जातक हैं उपायों के साथ आपका अपना दैनिक राशिफल। और ये जो राशिफल था मेष राशि से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के जातकों को लेकर के था। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज 26 नवंबर सन 2024 दिन मंगलवार आप सभी के लिए कैसा रहेगा। और यदि आपके द्वारा उपाय किए जाते हैं तो ये मान करके चलिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके लिए और अच्छे और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।